ये जो आपका रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पर आप जाते हैं। ये सुकन्या आपकी जो रिक्वेस्ट है, यहाँ पे जाने के बाद ये जो फैमिली वेरिफिकेशन है, ये यहाँ पर आपको पेस्ट करना होता है। डिटेल में बच्ची की जो डेट ऑफ बर्थ है, वो आपको डाल करके इसको सबमिट सबमिट कर कर देना देना। होता है। वेरी गुड, बहुत सुंदर। इस इस वेरिफिकेशन में ही उस बच्ची का नाम होगा, क्योंकि आपके परिवार का वेरिफिकेशन है। जिस बच्ची का नाम होगा उसके परिवार में हमें उस बच्ची का नाम दिखना चाहिए कि ये आपकी डॉटर है ना। तो आपको वेरीफाई करने में मुझे अब तकलीफ नहीं है, क्योंकि मुझे पिता का नाम, माता का नाम और उसकी बच्ची का नाम मुझे प्राप्त हो चुका है। तो ये दूसरा चीज मैं आपको स्क्रीन सर। जी सर। चलिए यहाँ पर एक बात और अपडेट कर दें। यहाँ पर आपको जो आपका जेडीजीपे नंबर है, देखिए वो भी अपडेट करने के लिए आप क्या, कई बार लोग यहीं पर अपडेट करते हैं, है ना। यहाँ पर अपडेट नहीं होता है मेरे दोस्त। तो उसके अपडेशन के लिए आपको जाना होता है विड्रॉल के ऑप्शन में। विड्रॉल का जो ऑप्शन आपका ओपन होता है, आप देखिए जेडीजीपे आईडी, यहाँ पर आपको आरटी वाली आईडी अपनी वेरीफाई करनी होती है। तो वहां पर ऑटोमेटिक आपके उसमें रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन में चढ़ जाती है। तो हाँ, ये भी आपको क्लियर हो दूसरा गया। चीज ये है कि आप ये जो है जेडीजीपे आईडी जो भी डालनी है आपको, वो 10 बजे के बाद और 6 बजे से पहले आप इसको डाल दीजिएगा, जब तक विड्रॉल ओपन है। विड्रॉल क्लोज्ड होता है तो फिर आप जेडीजीपे आईडी अपडेट नहीं कर पाएंगे। जी सर। नगर मुझे लगता है कर सकते हैं, ज्यादा मुझे जानकारी है नहीं, बाकी आप लोग चलाते हैं तो देख लीजिएगा। अच्छा, मैंने हैंड रेज किया है सर यूएमसीए फाउंडेशन को, थोड़ा सा जो है ना पोस्ट दे दीजिएगा। जी मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है सर? जी सर। हो रहा बिल्कुल। है जी। वेरी गुड। एक चीज का ध्यान रखिएगा, कोई भी अब चीटिंग सिस्टम नहीं कर पाएगा। जैसे मान के चलिए किसी का यहाँ पे आधार कार्ड वेरिफिकेशन हुआ, वैलिड हुआ, वहां पे ओटीपी गया, वैलिड हो गया, आपका सारा डिटेल अब मेरे पास यहाँ से प्राप्त हो गया। अब यहाँ से कंप्लीट होकर के जब भी हम यहाँ पे देखेंगे तो कंप्लीट होगा। ये कहाँ से है, कौन पोस्ट है, कौन सा वार्ड है, कौन सा क्या है, सारा चीज यहाँ से कंप्लीट होगा। दूसरा चीज कंप्लीट होकर उसके अगले की फोटो भी यहाँ पे आ जाती है। और दूसरा चीज यहाँ पे यूजर का पेरेंट का नाम क्या है, वो डॉटर ऑफ में यहाँ लिखा है, इसका मतलब ये बेटी है। तो अब मुझे अप्रूव करने में दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है ना? अब मुझे जी सर। इसका इसका अप्रूव करने में अब तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे। अब दूसरा चीज है, अगर यहाँ पे वाइफ ऑफ लिखा है, कुछ लोगों ने ये काम किए हुए हैं, जहां पे ये वाइफ ऑफ लिखा हुआ है उनका आईडी अप्रूव्ड नहीं होगा। और पुरानी कुछ लोगों ने अगर किया हुआ है, सिस्टम अब रन किया जाएगा, वाइफ ऑफ अगर मिल गया तो आईडी टोटली ब्लॉक्ड की जाएगी। उससे पहले हमारे आप उसमें सपोर्ट में जाके कंप्लेन में जाकर के अपनी आईडी डाल दीजिएगा और बता दीजिएगा कि सर इस आईडी को गलती में कन्यादान में डाल दिया गया है, इसको आप मेंबरशिप में कर दीजिएगा। तब आईडी आपका कंटिन्यू चलता रहेगा अगर मेंबरशिप में। और अगर आपने सिस्टम रन कर गया और फिर आईडी ब्लॉक हुई तो कभी परमानेंटली ब्लॉक्ड होंगी, वो कभी ओपन नहीं होंगी। क्लियर हुआ? जी सर। जी सर। हाँ, वेरी गुड। तो अब जो है किसी को डॉक्यूमेंट लगाने की। और एक चीज है, आप संस्था ने बहुत मजबूती के साथ कन्याओं का उठाने का बीड़ा उठा लिया है। कन्याओं को कैसे समृद्ध बनाना है, उसके पिता को अगर मान लीजिए कुछ ऐसे हैं जिनको ये अकल ही नहीं है कि हमारी बच्ची को कैसे समृद्ध बनाना है, उनका केवल मानना है बस फर्जी आईडी, नाम काल्पनिक डाल डाल, तुम गरीब के गरीब ही रहोगे, 21,000 से कुछ नहीं होगा। उसके लिए मैंने
है कि वन साइड लेफ्ट राइट लेफ्ट जितना भी वॉलिड जाएगा आपके पास उसको आप लेफ्ट में लगाएंगे, राइट में आपको अपना पूरा स्ट्रक्चर खड़ा करना होगा। लेफ्ट में आईडी सुकन्या वॉलिड की आईडी से जो वॉलिड होगा उसके लेफ्ट आईडी एक्टिव होगी, राइट को कंप्लीट, क्योंकि वो एक हाथ हमने पकड़ लिया एक हाथ आप पकड़ लीजिए, तो यहाँ पे उन लोगों के लिए सिस्टम है जिनको समृद्ध बनना है, जिनको जिनको चीटर करना है, उनको तकलीफ होगी, उनके पेट में दर्द होगी। तो दोस्त अगर पेट में दर्द है तो आप कहीं इलाज ले लीजिएगा दूसरी संस्था में जाकर के, जीवन दान में आपका इलाज है नहीं। हम केवल उन्हीं के लिए काम करते हैं जो जेन्युइन हैं और जो जिंदगी में कुछ बदलना चाहते हैं, जो फेलियर हो चुके हैं लेकिन कुछ करना चाहते हैं। जो कुछ करना नहीं चाहते, चीटिंग करना चाहते हैं, उनके लिए जीवन दान है नहीं। ठीक है, तो ये चीजों का अपडेट था सुकन्या में। अब लेफ्ट आईडी पे ही सुकन्या वॉलेट यूज्ड होगा, संडे का संडे यूज्ड होगा। दूसरा चीज, आप कोई डॉक्यूमेंट लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। अब आपको केवल आधार वेरीफाई करना है, आधार कार्ड वेरीफाई करने के बाद जीवन दान वेरिफिकेशन आईडी बना के उसमें सबमिट कर देनी है। बात क्लियर समझ में आ गई सर? जी सर। वेरी गुड। अब बीच बीच में बस क्या है कि एक दो हैंडरेल ले लीजिएगा सर, और मीटिंग को भी मैं आगे जाकर के बाइंड अप करूंगा, केवल 15 मिनट का मीटिंग और रखूंगा, और सभी लोग बने रहिएगा क्योंकि मैं एक अपडेट देने वाला हूं जो एक बड़ा अपडेट है और आपके लिए बहुत जबरदस्त होने वाला है। तो कुछ लोग हैं उनका हैंडरेल सर ले लीजिएगा, ज्यादा लोग मत करिएगा सर, ओनली 5 हम हैंडरेज लेंगे, बस ओनली 5 लोगों को 1 मिनट में अपनी बात को रखिएगा और बस केवल 5 लोग हैंडरेज करिए। रैंडमली सर अनम्यूट ऑप्शन दे दीजिएगा। चलिए ठीक है। केसी मौर्य जी। सर नमस्कार सर। नमस्कार। चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ सर मैं। और बहुत बढ़िया लगा सर, मैं कुछ अपडेट्स ऐसे ही आज मैं माननीय हरदीप सर से और अरुण सर से बात कर रहा था और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमारे मन के भाव आप तक पहुंच जाते हैं, और आपने आधार कार्ड वाला जो लाया है वो बहुत बढ़िया सर आपने दिया, और मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ सर कि आपने ये जो जितनी चोरी चकारी इसको बंदी करा दिया सर, बिल्कुल ही आपने। और दूसरा सर, मैं एक थोड़ा-सा कष्ट हो भी रहा है बीच में, हम लोग जेडी ऐप के माध्यम से जब भी 236 का रिचार्ज करते हैं तो बहुत सारा जंपिंग हो रहा है सर, और उसको रिक्वेस्ट जब हम लगाते हैं कंप्लेंट में तो वो उसपे अभी काम कंप्लेंट पे अभी बातचीत नहीं हो पा रही सर, कस्टमर केयर से भी, और रिफंड आने में बहुत टाइम लग रहा है उसमें। कोई बात नहीं, मेन चीज है सेकंड आपका रिफंड जो भी आपका जंपिंग होता है वो कहीं ना कहीं जो है आपका बैलेंस फंसता है जो यहाँ रिसीव नहीं होता है, वो ऑटोमेटिकली जैसे ही अपडेट होता है आपके में अपडेट कर दिया जाता है। और ठीक है सर। जंपिंग क्यों हो रहा है उसका रीजन को समझिएगा। हाँ जी। आप उसको कहीं भी टच मत करिए, ऑटोमेटिकली अपने उस पे आने दीजिएगा, ठीक है ना? तो ऑटोमेटिकली बैलेंस अपडेट होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो लास्ट होम पेज जब तक नहीं आता सर तब तक रुके रहते हैं, बट शुरुआत में 1-2 बार कोई हो बात नहीं, गया। कभी 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 आता है, कभी कभी सब होता है सर। जब चलेंगे तो परेशानियां तो थोड़ी बहुत आएंगी, हाँ, उन बिल्कुल, बिल्कुल परेशानियों सर, को बट इग्नोर करिएगा, आपका पैसा आपका मार्गदर्शन मिलता कहीं नहीं रहता गया। है सर। हाँ जी, आपके बिल्कुल। मार्गदर्शन से मिलता रहता है सर, तो हम लोग उस पे आगे ग्रो कर रहे हैं। तीसरा सर, मैंने कोऑर्डिनेटर डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई किया था, बट मुझे ये नहीं पता लग पा रहा कि मैं किस डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई हुआ हूँ, ताकि मैं प्रोजेक्ट फंड वगैरह अप्लाई कर सकूँ और उसको मैं आगे काम कर सकूँ उसके लिए मैं। आपने किसके लिए किया, कहाँ पे किया, किस स्टेट में किया, उस हाँ जी स्टेट सर। कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट करिए, आपका कांटेक्ट वहां पे दिख रहा होगा। आप मुझे अपना आईटी नंबर बता सकते हैं जिस हाँ, बिल्कुल बता सकता जिसने हूँ सर मैं। अप्लाई किया, हाँ, आरटी या नंबर सर मैं जीवन दान अपना आईडी बता दीजिएगा जिससे आपने अप्लाई किया, तो मैं आपको डिस्ट्रिक्ट बता देता हूँ। जीडी जीडी का तो सर 816019 है मेरा, और आरटी नंबर सर मेरा है 22 875। 22 875। हाँ जी, आरटी नंबर है मेरा सर। कोमल चंद। हाँ जी, कमल चंद मौर्य सर। कमल चंद मौर्य। हाँ जी सर।
क्योंकि आज मैं प्रोजेक्ट के बारे में समझ गया हूँ सर, मैं फिर ये इसको उस हिसाब से प्रोजेक्ट मैं ले लूंगा जाकर के अरुण सर के माध्यम से बैठ के। ये आपके हरियाणा में पंचकुला। ओके सर, थैंक यू सर। मैं पंचकुला इसका चाह भी रहा था फटाफट सर, मिल गया। सर्टिफिकेट लेकर के अपडेट करिए, ठीक है ना? बस सर कल ही क्योंकि मैं अरुण आपका सर के साथ बैठ के, स्टेट कोऑर्डिनेटर ने अप्रूव कर दिया है, मेरे पास पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो इसीलिए पेंडिंग है कि आपका सर्टिफिकेट नहीं है। वो सर पता नहीं उसके बारे में, अरुण सर के साथ बैठ के कल सवेरे इसको करवाता हूँ सर मैं। ठीक है जी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। चलिए संजय शर्मा जी। जय जीवन दान सर। जय जीवन दान सर। हेलो सर, जैसे मैं कह रहा था, जो क्लॉथ के लिए जो रिक्वेस्ट आती है, मेरे पास कलेक्शन सेंटर है सर, तो हेलो हेलो बोलिए ना सर, जी सुन रहा हूँ। अच्छा, तो सर जैसे वो 5 किलो का और वहाँ जाने के बाद जैसे 6 किलो या 4 किलो मिलता है, तो सर उसमें कुछ हो सकता है सर, जैसे अरे कम दोबारा ज़्यादा? लगवा दीजिए ना, 5 किलो लगाया 7 किलो मिला, दोबारा फिर 2 किलो का लगवा दीजिए। और कम हुआ सर, मान लीजिए मौके पे जैसे कोई और कपड़ा मिलता है या उससे कम हो जाता है तो? उसको रिजेक्ट कर दीजिए, दोबारा से अच्छा, जितना जेनुअन है उसको फिर लगा दीजिए। ठीक है सर, बस यही चीज़ चाहिए था सर, थैंक यू सर, बस ये। बस ओके सर, यही तो जानकारी चलिए, थी। बिल्कुल, ठीक 3 है सर, लोगों को ठीक और है, ले लीजिएगा सर। बिल्कुल। चलिए यहाँ पर दिलीप गर्ग जी हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है, कटनी एमपी से। सर अनम्यूट की कमांड गई है आपको। जय जीवनदान सर। जय जीवन दान। जी सर, थोड़ा सा ये कन्या आईडी लगाने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही सर। इसमें मैंने जो जो जन्म प्रॉब्लम प्रमाण हो रही है सर, वो ये जन्म आपकी क्या प्रमाण पत्र प्रॉब्लम हो लगाया रही, है बताएं थोड़ा सा। सर। सबका मैंने जेडीजी पे रजिस्टर कराया है, और ठीक है। मोबाइल नंबर जो जीवनदान आईडी में है वही जेडीजी पे आईडी में है। हम्म। लेकिन सर जब भी मैं अप्लाई करता हूँ तो उसमें मोबाइल नंबर नॉट मैच लिख के आ जाता है मेरी सभी आईडियों में। अच्छा, मैंने कंप्लेंट भी डाला है सर, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। एक आईडी बताइए दोस्त। सिस्टम में जी कमी नहीं है, आपके सिस्टम में कमी है, आप उसको सही से यही नहीं देख पा रहे कि कौन सा नंबर सही है और कौन सा गलत है। मेन चीज ये है, जेडीजी पे आईडी तो बनाई है लेकिन आपने उसको पे नहीं किया आईडियों पे। उसको पेमेंट करना। जेडीजी पे की आईडी पे पेमेंट नहीं किया है, इसलिए वो आपको ये दिखा रही है। जी ठीक है ना? जी तो आप कंप्लेन करने का मतलब नहीं है, आप खुद में एक आपकी प्रॉब्लम है, तो इसको आप सॉर्ट आउट करिए और सारी चीज आपको दिखेगी। ठीक है। अक्षय पानी दे बेटा मेरे चलिए को। सर। नेक्स्ट 2 लोगों को और ले लीजिएगा सर। बिल्कुल सर। मैं ले लेता हूँ राजकुमार शर्मा, अनम्यूट किया गया, बोलिए। राजकुमार शर्मा, आपको दिया है अनम्यूट ऑप्शन। हाँ सर, जय जीवन दान। जय जीवन दान, बोलिए। हाँ सर, बहुत खुशी हुआ सर कि सब लोग इकट्ठा हुए हैं, सब लोग मिल करके काम कर रहे हैं। और अभी पर एक रिक्वेस्ट है कि सर, एक लगा हुआ था जेडीजी पर जो 12,085 आरटी नंबर था सर, उसमें पर मोबाइल नंबर था 80 51 50 55 96। और सर जो जीवन दान पर सर दूसरा मोबाइल था, उसी पर उसको चेंज करना था।
आप अपने नंबर पे जाइएगा सर, थोड़ा सा जो है ना पटेल जी मोबाइल ऐड के वो जेडीजी पे मोबाइल वो करिएगा एप्लीकेशन, तभी लोग उस बात को भी सीख लेंगे तो ये प्रॉब्लम खुद ही सॉर्ट आउट कर पाएंगे। हाँ पर मेन है कि सर शुरू में 2 गो ठीक है, आप मोबाइल। शांत रहिए, केवल देखिएगा कैसे क्या करना है, उसको सीखिए। चलिए, तो यहाँ पर हम अभी देखते हैं कई लोगों को एक प्रॉब्लम आती है कि उनका जेडीजी पे नंबर अलग और जीवन दान के आईडी के ऊपर नंबर अलग पड़ा हुआ होता है। तो जीवन दान का जो नंबर है उसको थोड़ा-सा एक प्रोसेस से होता है, आसानी से चेंज होता नहीं है। लेकिन आप आपके जेडीजी पे को बड़ी आसानी से अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए उस ऑप्शन के ऊपर हम जाते हैं। तो यहाँ पर मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ पहले, फिर हम चलते हैं हमारे जेडीजी पे एप्लीकेशन के ऊपर। यहाँ पर आपको जेडीजी पे एप्लीकेशन नज़र आ रही होगी सभी को। तो यहाँ पर आप जो है सेटिंग में जब जाते हैं ना मेरे दोस्त, तो देखिए यहाँ पर अपडेट मोबाइल नंबर का ऑप्शन आता है पिन सेटिंग के नीचे। तो यहाँ पर आपको जो है नंबर डालने होते हैं इस जगह पे, और जो नंबर आपको अपडेट करना है वो नंबर भी आपको डालना होता है। इन पे ओटीपी जाता है, ओटीपी जाने के बाद में आपको जो नंबर अपडेट करना होता है वो ऑटोमेटिक यहाँ से अपडेट आसानी से हो जाता है। तो उम्मीद ठीक करता है हूँ ये राजकुमार क्लियर जी, हुआ आप होगा। खुद इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कोई भी संस्था की हेल्प की आवश्यकता नहीं है, आप खुद इसको कर सकते हैं। दोनों पे ओटीपी जाएगा, डालेंगे तो नया नंबर जो अपडेट करना चाहते हैं वो नंबर आपका अपडेट यहाँ पे हो जाएगा। चलिए सर, आज का एक छोटा-सा अनुभव मैं भी शेयर करना चाहता हूँ सभी मेंबर्स के सामने। जैसा सर ने बोला बिल्कुल एकदम 100% सत्य है। संस्था बहुत स्मूथली काम कर रहा है, पूरा सिस्टम, पूरा सॉफ्टवेयर। अभी हमारे एक मित्र हैं, वो कई दिनों से मुझे परेशान कर रहे थे कि मैचिंग इनकम नहीं आ रही, मैचिंग इनकम नहीं आ रही है। मैंने उनके जब आईडी पासवर्ड लिए और जब चेक किया वहाँ पर, तो वहाँ पर ये पाया गया कि उनके 2 डायरेक्ट नहीं हुए हैं अभी। तो सभी को अच्छे से पता है जब तक आपके 2 डायरेक्ट नहीं होते हैं तब तक आपको मैचिंग इनकम मिलती नहीं है। तो थोड़ा-सा है ना जानकारी रखिए, मीटिंग्स में आइए, आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बहुत-बहुत शुक्रिया। बाकी पटेल जी आपसे एक एक चीज और रिक्वेस्ट करेंगे, आप अपना एक जी, जी सर। फॉर्मूला जो है वो भी लोगों को बता दीजिए जो आपने मुझे बताया था, और आपने 5 लोगों को ऐसे ही ज्वाइन कर लिया। जो आपने हाँ, हाँ। रैपिडो वाला बताया था वो थोड़ा-सा मुझे सभी चलिए, लोगों को चलिए, चलिए, बताइएगा तो मुझे लगातार सरलता चलिए, होगा चलिए। ज्यादा। चलिए, देखो यहाँ पर मेरा यही कहना है, आप हमारे परिवार के मेंबर्स हैं। एक बात हमने नोटिस की है, जहाँ पर चाह होती है, वहाँ पर राह निकल ही आती है व्यक्तियों के लिए। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, मार्केट में हमें जाना होता है कुछ परचेसिंग के लिए, कुछ काम के लिए, और कभी यूँ ही निकल जाइए, है ना? क्योंकि आपको अगर आपका बिज़नेस डेवलप करना है, तो आपको एक छोटा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो रैपिडो है या जो ओला है और ये जो बाइक्स चलाने वाले बच्चे हैं ना, ये बड़ी संघर्षपूर्ण ज़िंदगी जीते हैं ना, बहुत कड़ी मेहनत करते हैं ये लोग। तो आप क्या कर सकते हैं, आपने अपना रैपिडो बुक किया, आपको कहीं जाना है, तकरीबन 2, 4, 5 किलोमीटर, 50-60 रुपए उसके अंदर उनके बनते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा बनता नहीं है। अब ये जो रैपिडो के साथ में आप उस बच्चे के साथ में जा रहे हैं, आप उनसे बातचीत कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, और सबसे अच्छी बात है कि आप उनको उनके समतुल्य खड़े होइएगा, है ना? आप भी बोलिएगा कि अरे यार देखो, मेरे जीवन में भी बड़ी परेशानियाँ थी। मैंने भी एक समय इस टाइप का ही कार्य किया था, उसके बाद फिर हम एक संगठन से कनेक्ट हुए, तो उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी जगती है ना, एक उत्सुकता जगती है कि अरे वाह यार! मैं भी इनके साथ कर सकता हूँ। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पिछले 2 से 3 दिन में मैंने तकरीबन 4 से 5 लीड जनरेट की है, और इन बच्चों से मेरी बातचीत भी हो चुकी है, इनकी डिटेल्स भी हो चुकी है, आइडिया भी लग चुकी है। मतलब आप देखिए, अगर आपको आपके परिवार को बढ़ाना है ना, तो जहाँ पर आप हो, जिस जगह पर आप काम कर रहे हो, जिस कार्य क्षेत्र में आप काम कर रहे हो, आपके आस-पास ही ऐसे लोग मौजूद हैं, जिनको आप जीवनदान परिवार का हिस्सा बना सकते हैं। हो सकता है आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, आप किसी फैक्ट्री में जॉब कर रहे हो, वहाँ पर आपके साथ में बहुत सारे साथी हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं।
उनको भी आप जीवनदान परिवार का हिस्सा बना सकते हैं, क्योंकि मैं आपको कह देना चाहता हूं मेरे दोस्त कि आप बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म के साथ मौजूद हैं। ताउम्र ये संगठन आपके साथ मौजूद रहेगा और यहाँ से आप एक बेहतरीन अर्निंग कर सकते हैं इस संगठन को आगे बढ़ाते हुए। तो चलिए सर, बहुत बहुत पटेल शुक्रिया। जी, बाकी पटेल जी बहुत अच्छा जो है ना, मैं आपको बताना चाहूंगा इस चीज को लेकर के, जो आप अपनी खुद की गाड़ी लेके जाते हैं तो दोस्त पेट्रोल भी खर्च होता है, सारा चीज होती है, गाड़ी खड़ी करने के लिए पार्किंग करने की भी प्रॉब्लमें होती हैं। तो आपने अगर रैपिडो बुक किया और उसी से आप ऑफिस चले गए तो पहला व्यक्ति तो आपको एक मिल गया जिसका मोबाइल नंबर भी आपको प्राप्त हो जाता है, उससे मांगना नहीं पड़ता है, मोबाइल नंबर आपको मिल ही जाता है उसका, ठीक है ना। बिल्कुल सही। दूसरा चीज है, एक सुबह एक शाम, दिन में कितने लोग हुए सर? 2 लोगों को चलते 2 हुए अपने ऑफिस पहुंचते पहुंचते प्लान बात कराई, मोबाइल नंबर है, शाम को उसके व्हाट्सएप पे आपने अपनी सारी चीजें भेज दी। अगर 30 दिन आप ऐसा करते हैं तो सर कितने लोगों को आपने प्लान दे दिया? 60 लोगों को सर। 60 लोगों में कहता हूँ 10 लोग भी अगर आपके साथ साथ शुरू हो गए ना, तो आपने जो रेपोडो में खर्च किया होगा वो सारा पैसा निकल के आ गया और टीम आपकी खड़ी हो गई। मैंने आपको 2-3 चीजें बताई दोस्त। पहला चीज तो अपने घर की चाय छोड़ दीजिएगा, दूसरे घर की चाय पीना स्टार्ट कर दीजिए। तीसरी चीज है, अपनी बाइक को छोड़ दीजिएगा और आने के लिए रेपोडो यूज करिएगा। आपको एक सुबह एक शाम 2 लोग जरूर मिलेंगे। ये भी अगर आपने कर लिया तो आपके लिए सफलता निश्चित है और 100% आपको 30 दिन में ही दिखने लगेगा कि आप कहां से कहां पहुंच रहे हैं, और नंबर भी लेने की आवश्यकता नहीं होती, नंबर भी उनके आपको प्राप्त होते हैं। क्लियर है? दूसरा चीज, आप कोई भी चीज डिलीवरी करते हैं, जोमेटो स्विगी वगैरह से मंगाते हैं, उसका भी नंबर आपके पास प्राप्त होता है। वो नंबरों को रखिएगा और उनको आप जो है ना व्हाट्सएप पे उनको कुछ ना कुछ भेजिए। और दूसरा चीज है, रिलेशन बिल्ड करना होता है दोस्त। जब कोई भी डिलीवरी आपको देने आए, कोई भी आए, उसको पानी जरूर पिलाइएगा। एक चीज का आप नियम बना लीजिए अपने घर में दोस्त, मिठाई अपने घर में जरूर रखिएगा, जैसे पेड़ा हो गए और कुछ भी छोटी छोटी चीजें उनको रखिएगा। कोई भी घर में एनीबॉडी कोई भी आता है उसको पानी पिलाइएगा और उसको प्रसाद बोल करके उसको जरूर खिलाइएगा मीठा। अगर ये आपने शुरू कर दिया तो दोस्त निश्चित है कि आपके में परिवर्तन आएगा, आपके स्वभाव में परिवर्तन आएगा और लोग इतनी स्पीड से आपके साथ जुड़ेंगे जो आपने कभी भी सोचा भी नहीं होगा। आपके बातों में एक मिठास आ जाएगी, मिठास में चालाकी नहीं आएगी, ये गारंटी है। मिठास का मतलब होगा कि आपके भाव ऐसे होंगे, उस व्यक्ति के प्रति आप क्या मदद कर सकते हैं ये भाव आपके अंदर पैदा होंगे। तो कोई भी व्यक्ति अपने घर में आता है तो बिना मीठा मुंह किए उसको नहीं जाना है, इस बात का हमेशा आप ध्यान रखिएगा। तो कुछ चीजें हैं सफलताओं के लिए, उन चीजों पे। दूसरा सबसे बड़ा अपडेट, यूएमसीए फाउंडेशन यानी जीवन दान ग्रुप चाहता है कि एक स्पेशल टीम का क्रिएशन किया जाए। उस स्पेशल टीम में 100 से 150 लोग हमारे ऐसे रहेंगे जो हर मुकाम पे, हर रास्ते पे हमारे साथ खड़े होंगे, हर ऊंचाइयों पे तो हमारे साथ खड़े होंगे, तो हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़े होंगे। ऐसी टीम को गठन करने के लिए 25 अक्टूबर दिल्ली में एक प्रोग्राम रखा गया है, जो कि जेडीजीपे में आपका टिकट लग चुका है। तो पटेल जी, आप जेडीजीपे को लॉगिन करिएगा सर, जेडीजीपे को थोड़ा सा शेयर करिएगा। जी सर, जी सर। आप अगर जीवन दान को सही से जी रहे हैं, जीवन दान में सफलताएं पाना चाहते हैं, जीवन दान में आप चाहते हैं, तो दोस्त यहाँ पे किसी भी तरह से कोई बाउंडेशन नहीं है। आप अगर स्पेशल टीम में आना चाहते हैं तो वेलकम है आपका, आप स्पेशल टीम में यहाँ पे आ सकते हैं, जिनके साथ हम रूबरू होकर के बैठ करके विधिवत तरीका से बातचीत करेंगे। कोई प्लान की बात नहीं होगी, पूरी प्लान बात जो होगी वो फ्यूचर की बात होगी कि फ्यूचर में हम मिल करके कितना बड़ा करना चाहते हैं। तो हर एक व्यक्ति के पास 10 लोगों का सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए स्ट्रॉन्ग। जैसे हमारे पास 100 होंगे, ऐसे ही हर व्यक्ति के पास 10 होंगे, यानी 1000 लोगों की टीम ऐसी खड़ी होगी, हर परिस्थिति में, हर दिशा में, हर जगह
1000 लोग हमारे खड़े होंगे। तो दोस्त मैं टिकट पे जाइए सर। नेक्स्ट, सिलेक्ट डेट 25 अक्टूबर 2025 स्पेशल टीम, क्लिक करिए। 200 रुपए का रखा गया है, इसको परचेज करके कर सकते हैं। ये सर आपका ये परचेस में 24, कर लूं? हाँ 24 तारीख को आपका ये क्लोज्ड हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपको यहाँ से जितने भी जेडीजीपे की टीम से भी आपको जो वॉलिड आ रहा है वो भी वॉलिड आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा उद्देश्य ये है कि लोगों का ये होना चाहिए कि कौन हमारे साथ खड़े हुए हैं। तो 25 दिसंबर को हम लोग रूबरू होने वाले हैं और 25 दिसंबर को सभी लोगों के साथ हम लोग जो बैठेंगे वो टी शर्ट के साथ बैठेंगे, ड्रेस कोड के साथ बैठेंगे। जिन्होंने ले लिया है वो अपने बैग में पैक करके लेके आए, जिन्होंने नहीं लिया है वो वहां से उनको टी शर्ट भी उनको प्राप्त होगी। तो सारे लोग हमारे साथ बैठेंगे विद ड्रेस कोड के साथ। और उसके साथ एक बहुत बड़ा परिवर्तन सिस्टम में आने वाला है। परिवर्तन का शब्द ये है कि हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं और यहाँ पे अपडेशन का मतलब है कि हम लोग आगे कैसे बढ़ें। कुछ लोगों को अपडेट से ही तकलीफ होती है। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, कुछ लोग हमसे ये कहते हैं, अभी क्या है क्वेश्चन एक आया था कि एक ही बार में कर दो ना सर, बार बार करते हैं, कुछ भी करते हैं। दोस्त मैं बस ये कहना चाहता हूँ, आप भी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, मैं भी अपनी जगह सही हूँ। दूसरी चीज है ये जो एक बार वाला सिस्टम है ना, ये साला होता नहीं है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि जब हम पैदा हुए थे तो हमारे पिता ने भी ये साला बताया नहीं था कि ये तुम 5 साल के होने के बाद तुम्हें साला स्कूल भेजूंगा। अब जैसे ही मैं 18 साल का हुआ, मुझे बताया नहीं था कि 18 का तू होगा, वैसे ही तुझे दुकान पे बिठा लेंगे या बिजनेस करवाएंगे या तुझे नौकरी करनी पड़ेगी। जैसे ही तू 22-25 साल का शादी भी होगी, ये साला चीज उस दिन बताई क्यों नहीं जिस दिन हम पैदा हुए थे। जैसे जैसे समय होता जा रहा है वैसे वैसे आप हमें बताते जा रहे हैं। ये तकलीफ तो हमें भी है, लेकिन उसमें ये सिस्टम है दोस्त। जैसे हम अपडेट आते हैं, जिन चीजों की जरूरतें होती हैं उस जरूरत को पूरा करना ही इसी को जीवन कहते हैं। परिवर्तन ही जीवन है। आप परिवर्तन हैं, आप बड़े हो रहे हैं, आपके बड़े होने के साथ साथ आपके काम भी बदल रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि अगर आपको लोगों का सोच को देखिएगा, आपको मान चलिए अभी आपको एक साइकिल दे दी गई, आप साइकिल से कुछ समय बाद मोटरसाइकिल में आ जाएंगे। लेकिन जिस प्लेटफॉर्म से आप करोड़पति बनना चाहते हैं उस प्लेटफॉर्म को मत बदल दीजिए सर, उस पर कुछ अपडेट मत करिए। वो जैसा चल गया है वैसे ही चलिए, चाहे कुछ भी तकलीफ आए, चाहे आपको सिस्टम कहीं भी को क्रैश हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं। तो दोस्त क्रैश वही होता है जिन चीजों में अपडेट नहीं होता है, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे जहाज हो, चाहे साइकिल हो, चाहे बाइक हो, चाहे लोग हो। अगर आप अपने आप को भी अपडेट नहीं करेंगे तो निश्चित होगा कि आप भी बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएंगे। आपको अपडेट करना पड़ेगा ना दोस्त। दूसरा चीज ये है कि मोबाइल भी अपडेट होते हैं। आपके पास एक एग्जाम्पल है, नोकिया था, आप ही की सोच जैसा व्यक्ति था, उसने अपडेट नहीं किया, उसने सोचा कि हमारा तो ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है, अपडेट करें साला। अब ढूंढने नहीं मिलता मार्केट के अंदर, है ना। उससे पहले सारी कंपनियां आगे बढ़ के चली गई, वापस में फिर झकमरा के आया फिर एंड्रॉइड में, उसको पूछता अब कोई भी नहीं है। ठीक है ना। तो समय के साथ जो बदला है दुनिया उसके साथ बदली है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। परिवर्तन ही जीवन है, बदलताव होता रहेगा। आपके अपडेट के लिए आपको कैसे हमें बढ़ाना है, आपको करोड़पति कैसे बनाना है, आपके सपने कैसे पूरे करने, उस पर सुनील दत्त शर्मा हमेशा कार्य करता रहेगा। हमें कोई शौक नहीं है, हमारी टीम आपके लिए काम करे रात रात दिन दिन दिन, हम तुम्हारे लिए काम करें, इसमें हमारा सीधा सीधा हमने आपको बताया हमारा कोई, लेकिन मेन चीज है हमारा अपडेशन काम, मेहनत, टीम, ये करने का उद्देश्य है कि आप कहीं फेल ना हो जाए। जिसका विश्वास जीवन दान के साथ जुड़ चुका है और जो जीवन दान के साथ जुड़ चुका है वो व्यक्ति सफलताओं को छूता हुआ आगे बढ़े, इसके लिए हमारी टीम और हम रात दिन आपके लिए काम करते हैं।
तो दोस्त, बस मैं यही कहना चाहता था, यही चीजें, सारी चीजें थी। उसके लिए आप जितने भी लोग बाई चांस किसी रीजन से नहीं आ पाते हैं, लेकिन अगर आपका टिकट यहाँ पे जनरेट होता है, तो मैं आपको मानूंगा कि आप विशेष में भी विशेष हैं, क्योंकि आपने आने की इच्छा की लेकिन आप किसी रीजन से नहीं आ पाए, तो आप टीम के विशेष में आपकी गिनती की जाएगी। आपका जब भी संस्था कोई भी बात करना चाहेगी, कुछ भी अपडेशन करेगी, कोई भी मीटिंग करेगी, तो निश्चित होगा उस मीटिंग में आप जरूर उपस्थित होंगे और आपके पास वो इंफॉर्मेशन संस्था की तरफ से फर्स्ट इंफॉर्मेशन जरूर आपको प्राप्त की जाएगी। तो ठीक है, जय जीवन दान। कुछ अपडेट रह गया हो पटेल जी, जितने भी को-होस्ट हैं, बिल्कुल कुछ बिल्कुल अपडेट सर। रह गया हो तो जरूर बताइएगा सर। चलिए यहीं पर मैं ये जो स्पेशल टीम है इसके बारे में एक छोटा सा और एक बात ऐड करना चाहता हूँ। जो लोग वहां पर आ सकते हैं बहुत बेहतर है, प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आमने सामने बैठ करके बातें करने का कुछ एक अलग ही अनुभव होता है। उसमें सारी ये बातें होगी कि कैसे सर के माध्यम से, इस संगठन के माध्यम से हम सफल हो सकते हैं, उन सारी विषयों पर चर्चाएं होगी। बाकी सर ने जो अभी एक बात बोली है, जो नहीं आ सकते अगर वो यहाँ से टिकट्स बुक करते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा दोस्त, यहाँ पर बात 200 रुपए की टिकट की नहीं है। आप तभी इस संगठन की स्पेशल टीम का हिस्सा बनिएगा जब आपका मन ये बोलता है कि हाँ, जीवनदान परिवार बहुत बेहतर परिवार है और इसके साथ में सफल या मैं सफल हो सकती हूँ। तभी इस टिकट्स को बुक कीजिएगा। जब आप इस टिकट को बुक करेंगे, स्वाभाविक सी बात है, आपका डाटा संस्था के पास अवेलेबल रहेगा। आने वाले समय में ब्रॉडकास्ट सर के माध्यम से कनेक्ट किया जाएगा, जिसके आप हिस्सा रहोगे, लाइव आप संपर्क में रहोगे हमेशा हमारे एमडी सर के। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, क्योंकि जिम्मेदारी वाली टीम है ये। बात यहाँ 200 रुपए की नहीं है। अगर आप ये जिम्मेदारी उठा सकते हैं, अगर आपके सपने बड़े हैं, अगर आप नैतिक तरीके से जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, खुशियों के साथ धन पाना चाहते हैं, तो ही आप अपने कदम बढ़ाइएगा। नहीं तो जीवनदान परिवार में धन की कोई कमी नहीं है, न तो यहाँ के लीडर्स के पास धन की कमी है, ना सर के पास धन की कमी है। लेकिन धन सिर्फ इसीलिए एक राशि ली जाती है कि कहा जाता है ना कि जहां लगता है धन वहां लगता है मन। तो आपका मन लगाने के लिए एक छोटी सी राशि है, तो इसको जरूर आप करिएगा। आप कैसे इसको करना है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये टिकट्स आपकी कंप्लीट हुई, आपको यहाँ पे सिर्फ एक बटन दबाना है। ये आपने प्रोसीड की बटन दबाई, ये आपकी टिकट मेरे दोस्त कंप्लीट हो चुकी है। तो जेडी पे में जो आपका पेमेंट पड़ा है वहां से आपकी टिकट्स बन जाती है। यहीं से ये टिकट आपकी डाउनलोड भी हो जाती है, आपकी हिस्ट्री में भी अवेलेबल है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अब यहाँ पर हमारे साथ में जो भी हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं वो, या जो भी को होस्ट हैं, या जो भी स्टेट हैं, अगर उनको कुछ ऐड करना है तो मोस्ट वेलकम, वो अपनी बातें रख सकते हैं। तो चलिए, लगता है सभी को क्लियर है सारी बातें। तो सर परमिशन हो तो हम मीटिंग को एंड की ओर लेके चलें। चलिए, यहाँ पर इमरान सर का हैंड रेज हुआ है। चलिए सर, आपको अनम्यूट की कमांड गई है। जय जीवनदान सर। और जय बहुत जीवनदान सर। सुंदर अभी का जितना भी बताया गया है, काफी कुछ 100% हमने बुक में लिख के रखे। जब भी मीटिंग होती है आपकी तो डायरी बनाई गई है, उसको पूरा नोट डाउन किया जाता है। और जो हमारी मराठी लैंग्वेज होती है महाराष्ट्र की, हम बता देते हैं। और एक प्रश्न मेरे पास में आया था चलते मीटिंग में, अगर आपकी अनुमति हो तो पूछ सकता हूँ कैरी बैग को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो जैसा हम कैरी बैग को बुक कर लेते हैं, कैरी बैग का मटेरियल हम ले लेंगे, टीम भी बना देंगे नो डाउट। तो इसका जो पेमेंट होगा, तो कैरी बैग आपके पास में पहुंच जाएगा, तो उसका जो पेमेंट होगा
वो वैलेट में आएगा या डायरेक्टली खाते में दिया जाएगा जो बंदा इसका ग्रुप बना रहा है? सिर्फ छोटी सी खाते जानकारी में थी दिया सर। जाएगा सर, उसका वॉलेट से कोई लेना देना नहीं। जी सर, ये और उनका एक लास्ट टाइम मैंने सुना था मीटिंग में, क्या उनका कुछ करारनामा होगा, जैसा कि जो लोग 3 इंस्टॉलमेंट जैसा 45 1,35,000 भरते हैं, 3 स्टॉक में माल लेते हैं, तो क्या उनका वो सिक्योरिटी आपका बनती? सिक्योरिटी है, आपके पास प्रूफ है उसका, 10% माइनस करके आपके पास जब भी आप काम बंद करेंगे आपके पास माल आप रिटर्न करेंगे, आपका पैसा आपके पास वापिस चला जाएगा। ओके सर, धन्यवाद सर, थैंक यू सर। 10% चलिए यहाँ माइनस पर इसलिए होगा कि सबका 1-1% 10 लेवल तक डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो आपका पैसा आप ही की टीम में डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, आपका केवल 90% है वो आपको रिफंड कर दिया जाता है। माल आपको पूरा जो हमने दिया है पूरा माल हमें बना हुआ देंगे तो आपको उसका मेहनताना भी मिलेगा, और बिना मना ही वापिस करेंगे तो आपको जो है ना उसका मेहनताना नहीं मिलेगा, आपका रिकॉर्डी आपको वापस होगी। वो सिक्योरिटी जो वापस होती है उसमें टाइम लगेगा, अगर आपने बिना बना दिया है तो वो किसी और को रिफंड किया जाएगा, और 10 से आपको 15 से 20 दिन आपका लगेगा, उसके बाद आपका पैसा रिफंड आएगा। चलिए सर, तो जयमाला मैम का हैंड रेज है, तो स्वागत है मैम आपका भी, आप अपनी बातें भी रख सकते हैं, मोस्ट वेलकम। जय जीवनदान सर। जय जीवनदान आवाज आ मैम। रही सर? पैनल पे जुड़े क्लियर है मैम। सभी रिस्पेक्टेड सुनील दत्त शर्मा सर को मेरा चरण स्पर्श, कन्हैया सर को मेरा चरण स्पर्श, और राज पटेल सर को भी मेरा चरण स्पर्श, और मेरे जो अपलाइन है इमरान खान सर और उपाध्याय सर उनको भी मेरा चरण स्पर्श। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि सर ने बताया जो कन्यादान की आईडी है वो कन्यादान की आईडी खाली लेफ्ट की साइड में रहेंगी, तो वो व्यक्ति लेफ्ट और राइट दोनों नहीं कर सकेंगे क्या? हाँ, जीवन दान का जो आपका पेमेंट दिया जाएगा वो हाँ आपका यूज करेंगे लेफ्ट में, और बाकी हाँ जो आप टीम बनाएंगे वो आप राइट में अपनी टीम बनाएंगे। इससे क्या होगा, हर व्यक्ति को एक बड़े लेवल पे पावर मिल जाएगी। और जब आप हाँ। कोई लोग क्या कर रहे हैं कि काल्पनिक नाम रख रहे हैं, है ना, तो काल्पनिक नाम रखने से तो बच्ची का सब भला नहीं होने वाला है ना, वहां पे व्यक्ति होना चाहिए। तो आपने पावर तो बना दिया, कोई बात नहीं, लेकिन दूसरी साइड में अगर जेन्युइन व्यक्ति लग के टीम बढ़ेगी तो बच्ची को लाइफ टाइम तक पेमेंट आता रहेगा। अच्छा ठीक ठीक सर। और जो पहले वाली कन्यादान की आईडी लगी है सर, तो कन्यादान की पहली वाली आईडी 16 लगी मार्च जैसे से पहले है, उन सबको सच्चे रिश्ते में रजिस्टर्ड करके वो सारा चीजें सुकन्या में डाइवर्ट हो जाएगी, उनको सबको पेमेंट जा भी रहा है और नहीं, वो भी अभी एक दो महीने की जो कन्यादान की आईडी वो लगी वो है, सेम वैसे ही है जैसे चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और जो कुछ कन्यादान जो कुछ आईडी है सर अभी जो नई अपडेट वाली है उनकी यानी आईडी ग्रीन नहीं हुई है, तो अभी वो जो गोवा के टूर के लिए वो जो अभी ग्रीन कर सकेंगे तो वो उसके लिए अलाउ हो जाएगा क्या सर? वो तो लेफ्ट में ही जाएगा ना, आप जो भी कर चुके, जैसे आज अपडेट कर दिया है, जो भी आईडी लगेगी वो सब लेफ्ट में लगेंगी। नहीं नहीं नहीं, पहले लगी हुई है सर, पर गोवा के टूर के उससे लिए कोई कुछ आईडी। मतलब नहीं, अभी ग्रीन नहीं हुई है ना, एक्टिव नहीं हुई है। अब जो हाँ हाँ। एक्टिव होंगी वो लेफ्ट में ही सब एक्टिव होंगी। अच्छा ठीक सर, ठीक सर। जय जीवनदान सर। चलिए सर, समय काफी हो चला है, तो ठीक है, मीटिंग को बाइंड अप करें। जय जीवन दान। बिल्कुल सर, जय जीवनदान, जय हिंद, जय भारत।